मैथ्स मस्ती के शिक्षक विपिन सर जो है उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। देखिए, बीते दिनों आपने विपिन सर और मनीष कश्यप का प्रकरण देखा होगा कि किस तरह से मनीष कश्यप और विपिन सर जो हैं वह उलझते हुए नजर आए थे, और अब मनीष कश्यप के बाद विपिन सर के चुनाव लड़ने की घोषणा। बातचीत करेंगे, हमारे साथ पूर्व IPS ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, मनीष कश्यप ने तो चुनाव लड़ने की घोषणा की ही, अब ये विपिन सर ने खुलेआम कह दिया है कि अब तो मुखिया के बाद अब विधायक बनना है। अब किसी को आप रोक थोड़े ही सकते हैं। अब भारत को दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र कहते हैं, तो ठीक है, सब चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, अब पता चला है कि भारत एक कुर्सी प्रधान देश है ना। सबको कुर्सी चाहिए, मुखिया की कुर्सी मिल जाए तो विधायक की कुर्सी के लिए संघर्ष कीजिए, विधायक की मिल जाए तो सांसद की कुर्सी के लिए, वो मिल जाए तो मंत्री की कुर्सी के लिए। कुर्सियाँ तो बहुत है। ठीक है, देखिए, किसी को लड़ना से ना रोक सकता हूँ मैं, ना किसी को रोकना चाहिए, लेकिन मेरी कुछ अलग धारणा है। मुझे भी बहुत लोग कहते हैं कि आप भी सर लड़ लीजिए, तो पार्टियों से ऑफ़र भी आता है क्या क्या। लेकिन मेरा ये कहना है कि लोगों की सेवा के लिए क्या यही एक रास्ता है? क्या आप विधायक बन के ही सेवा कर सकते हैं, बाकी तरीके से नहीं सेवा कर सकते हैं? हज़ार रास्ते हैं। कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन जाता है, कोई किसी दवा का आविष्कार कर देता है। मान लीजिए एक एडवर्ड जेनर थे, उन्होंने चेचक के टीका का आविष्कार कर दिया, तो उन्होंने करोड़ों की जान बचाई ना। तो वो क्या जन सेवा नहीं है? सिर्फ आप चनपटिया का विधायक बनेंगे तभी जन सेवा होगी? तो ये तो एक बहुत छोटी सोच विकसित हो गई है, खास के बिहार में। अब तो पूरे हिंदुस्तान में देखता हूँ, हर किसी को लगता है कि चुनाव की एक खुजली हो जाती है ना। जैसे अभी आप जिसकी बात करें वो कोचिंग संचालक थे। अब ये एक अवध ओझा की भी एक पहचान है, कोचिंग संचालक के रूप में बड़ी पहचान है। उनको खुजली हो गई, उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया, पटपड़गंज से चुनाव लड़ लिया, हार भी गए चुनाव। तो किसी भी क्षेत्र में जब लोगों को लगता है कि मेरी कुछ पहचान बन गई है, चाहे वो भोजपुरी सिनेमा में ही पहचान क्यों ना हो, या किसी खिलाड़ी के रूप में पहचान ना हो जाए, या किसी कोचिंग संचालक के रूप में। आजकल तो कोचिंग संचालक भी एक अलग ही भौकाल लेके घूम रहे हैं। अब मैं एक नीतू सिंह है कोचिंग संचालक, नीतू मैडम, वो भी सोशल मीडिया में काफ़ी रहती है, सक्रिय है। उसका मैं देख रहा था, वो कह रही थी कि मैं भी चुनाव लड़ सकती हूँ, उनको भी हो गया। तो ठीक है, अगर लोग चुनाव लड़ें तो अच्छा है, जनता के पास बहुत सारे विकल्प हो जाएंगे, पढ़े लिखे लोगों को भी आना चाहिए। लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगा कि चुनाव लड़ना एकमात्र रास्ता नहीं है। मान लीजिए आप कोचिंग संचालक हैं और आप गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं उनसे कम फीस पर, तो वो भी एक जन सेवा है। यदि आप पूरी ज़िंदगी में 100 बच्चों की भी ज़िंदगी सुधार देते हैं, गरीब बच्चों की, तो बहुत बड़ी जन सेवा है। वो आप विधायक बन के क्या कीजिएगा, ये कहना है मेरा। जी सर, तो उद्देश्य क्या होता है? जनता की सेवा, जनता जनार्दन की सेवा होती है, या सत्ता की मलाई खानी जो है खाने का उद्देश्य होता है कि सत्ता में बैठकर आराम से मलाई खाएंगे, जनता की सेवा भाड़ में जाए? नहीं, वही मैंने कहा ना। अब जितने लोग चुनाव लड़ते हैं उसमें मुझे लगता है 99% तो वही जो आपने बात की, मलाई की बात की, चाहे वो रुतबा की वजह से या सिर्फ पैसे खाने की वजह से, या मतलब लोगों को लगता है कि हम राजनीति में इतना बना लेंगे, इतना पैसा बना लेंगे, हमारी 7 पुश्त बैठ के खाएगी, इतना बड़ा हम घोटाला कर देंगे एक ही बार कि उसके बाद तो 7 पुश्त का इंतज़ाम हो जाएगा। ज़्यादातर लोगों में यही मंशा रहती है। भले उस मंशा को वो बाकी मंशा खुल कर नहीं बोल सकते, तो वो बाकी चीज़ों में उसको लपेटते हैं कि मैं सेवा करना चाहता हूँ, समाज को कुछ वापस देना चाहता हूँ, वगैरह वगैरह। जो बहुत देखिए, आप UPSC का इंटरव्यू में देखिए, जो उससे भी पूछा जाता है आप क्यों IAS IPS बनना चाहते हैं, सब एकदम देश सेवा पर शुरू हो जाते हैं। और फील्ड में आके क्या करते हैं, तो लूट खसोट करते हैं, बड़ा बड़ा घोटाला कर देते हैं। IAS से बड़ा घोटाला करके जेल जाते हैं, पूरा जिला लूट लेते हैं, पूरा प्रदेश लूट लेते हैं। तो वही बात यहाँ नेतागिरी पर भी लागू होती है। मनीष कश्यप के साथ विवाद होता है, चर्चा में आ जाते हैं, कई नेताओं को वह सुनाते रहते हैं अपने वीडियो के माध्यम से। तो क्या RJD से लड़ सकते हैं चुनाव, जिस तरह से झुकाव रहता है तेजस्वी यादव के साथ? अभी तो देखिए, जनसुराज पार्टी में आने की संभावना ज़्यादा है। पहले तो ये हल्ला हुआ था कि 23 जून को ही आएगा जनसुराज पार्टी में, अब हल्ला हो रहा है कि नहीं, जुलाई में आएगा। जैसे सर की बात मैं कर रहा था, वो अपने से मनीष कश्यप कह दिया था। लेकिन अब ठीक है, ये तो क्यों नहीं, यदि टिकट मिलेगा तो लड़ लेंगे, ऐसा थोड़ा ही है। देखिए, निर्दलीय होकर चुनाव जीतना तो बहुत
मुश्किल है। ये बात तो जीतते हैं लोग, इक्के दुक्के जीतते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है निर्दलीय होकर चुनाव लड़ना। एक तो फंडिंग की ज़रूरत होती है, चुनाव इतने खर्चीले हो गए हैं कि जब तक आपके साथ कोई मजबूत पार्टी नहीं खड़ी हो बहुत मुश्किल है। ऐसे भी निर्दलीय उम्मीदवारों को सामान्यतया जनता बहुत गंभीरता से नहीं लेती। कभी कभार कोई वैसा निर्दलीय रहता है तो जीत जाता है, लेकिन ऐसे जनता निर्दलीय उम्मीदवारों को लगता है कि ऐसे ही खेल खेल में खड़ा हुआ है। तो यदि टिकट मिलेगा तो लड़ेंगे, ऐसा इसका जवाब लेकिन वही बेटर आपको दे पाएंगे जी। इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव 2025 सर, कई ऐसे चेहरे हैं जो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, तो क्या 25 चुनाव अगर नहीं जीते तो क्या 26 के बाद जो ये तमाम चेहरे गौन हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे? नहीं, चेहरे तो नहीं गौण होते हैं। देखिए कुछ लोग तो हैं कि बहुत युवा हैं, तो उन मान लीजिए 25 में नहीं जीते तो वो 30 में भी आजमा सकते हैं, अगले विधानसभा चुनाव में भी, है ना। राजनीति में तो देखिए 50-55 के आदमी को भी जवान ही कहा जाता है ना। ये कोई युवा कहता है, ये कोई खेल कूद का क्षेत्र नहीं ना है। खेल कूद में तो 50 का आदमी बूढ़ा हो जाता है, 40 का आदमी बूढ़ा होता है। टेनिस खिलाड़ी सब 17 साल 18 साल के रहते हैं। राजनीति में तो 55 के हैं, 60 के हैं, तब भी युवा और कर्मठ ही हैं। तो देखिए मतलब इतनी आसानी से लोग नहीं करते हैं। जैसे आप पुष्पम प्रिया चौधरी को देखिए, 2020 में वो हाजिर हुई थी, उसने अखबारों में विज्ञापन ही छपवा दिए थे कि मैं बिहार की अगली सीएम हूँ। थोड़ी बचकानी बात भी इसको आप कह सकते हैं, लेकिन ठीक है, नहीं कुछ जीत सकी तो अब 25 में फिर लड़ रही है। हो सकता है 25 में नहीं तो 30 में फिर। और दूसरी बात होती है कि मान लीजिए कुछ चेहरे जाते हैं, पुराने चेहरे, तो कुछ नए चेहरे आते हैं। कुछ पुरानी पार्टियाँ, जैसे 2020 के चुनाव में जनसुराज पार्टी तो नहीं थी, इस बार वो एक बड़ी शक्ति बन के, तीसरी शक्ति बन के उभरी है। तो ये तो एक सतत प्रक्रिया है, चलती रहती है जी। चलिए, तो विपिन सर, कुछ दिनों पहले वैशाली के डीएम यशपाल मीणा से भी उनकी नोकझोंक हुई थी और एक विवाद हुआ जो काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा। उसके बाद मनीष कश्यप के साथ विवाद होता है और कई विवादों में विपिन सर हमेशा देखे जाते हैं। किसी के भी खिलाफ बोलना हो, उसको उसके परिवार के खिलाफ बोलना हो, तमाम चीज़ें जो है विपिन सर के द्वारा वीडियो के माध्यम से दिखाया जाता है। मनीष कश्यप के तो परिवार के बारे में विपिन सर ने कहा था। तो आपको क्या लगता है, क्या विपिन सर वैशाली ज़िले के इर्द गिर्द के विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? आपके नज़रिए से क्या है और कहाँ से लड़ना चाहिए? आप भी हमारे साथ कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।